अगले दिन दीदी मेरे कॉलेज गई। मुझे डर था तरुण मेरी तरह दीदी से भी बुरा बर्ताव न करे। दीदी कॉलेज पहुंची। सबसे पहले तरुण को खोजने लगी। दीदी ने सोचा किसी से पूछ लेते। उसे एक लड़का हाथ में कुछ पेपर लिए और मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दिया। दीदी उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप तरुण को? दीदी के इतना बोलते ही वो बोला, हाँ हाँ मैं तरुण को। उसके इतना ही बोलते दीदी बरस पड़ी, तो आप तरुण हो? वो फिर बोला, अरे मैं। दीदी ने फिर सुना दिया, तुम्हें क्या तुम्हारे परिवार वालों ने सिखाया नहीं किसी लड़की से कैसे आदर करना चाहिए? सावरी की इतनी इंसल्ट की, इतना मजाक बनाया क्योंकि वो सांवली है, बस इसलिए तुम जैसों की वजह से वो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहती। आगे अगर मेरी बहन को कुछ बुरा बोला ना तो सीधे प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। अभी तो बस आपके क्लास के प्रोफेसर से शिकायत कर रही हूँ। वो लड़का चुपचाप सुन रहा था। दीदी फिर बोली, अब क्यों बोलती बंद हो गई? इतने में तरुण आता है। अरे सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गया। वो लड़का बोला, कोई बात नहीं तरुण। दीदी तरुण का नाम सुन आंखें फैलाती हुई, ये है तरुण। और आप? वो लड़का बोला, मैं इसका बड़ा भाई हूँ अंकुश। ये अपनी प्रोजेक्ट फाइल घर भूल गया था, वो देने आए हूँ। हाँ तो आप कुछ कह रही थी? दीदी आई एम सॉरी, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। अंकुश बोला, कोई नहीं। तरुण के शरारत के बारे में पता चला तो तरुण, क्या किया तुमने सांवरी के साथ? जो उसकी बहन शिकायत लेके आई है और तुम्हारे हिस्से की डांट भी मुझे खानी पड़ी। तरुण चौंक गया। सॉरी भैया, वो तो बस मजाक था। अंकुश बोला, ऐसा कोई मजाक नहीं करना जिससे किसी लड़की का दिल दुखे। सॉरी भैया। अंकुश दीदी से बोला, आपको और डांटना है तो डांट लें, पर प्लीज सर से न बोले। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आगे से कुछ नहीं कहेगा। इसका न्यू एडमिशन है, प्लीज सर से न बोले। दीदी ने कहा, ठीक है आप कहते हो तो। तरुण बोला, भैया क्लास का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। अंकुश, ठीक है, पर सांवरी को सॉरी जरूर बोल देना। ठीक है भैया। दीदी ने तरुण को रोका और मेरी छुट्टी का प्रार्थना पत्र देते हुए बोली, अपने क्लास के सर को दे देना। ठीक है बोल के तरुण चला गया। दीदी ने फिर सॉरी बोला। अंकुश ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो आपका आपकी बहन के लिए प्यार है जो मुझ पर बरस पड़ा। फिर वो दोनों ही हंस पड़े। वैसे आपने अपना नाम बताया नहीं। पीहू नाम है, इतना प्यारा नाम और इतना गुस्सा? दीदी ने पूछा। वैसे अंकुश जी, आपके भाई और आप में इतना अंतर? अंकुश बोले, आप हमें अंकुश ही बुलाएं, जी न लगाएं। तरुण जब 15 साल का था तब पापा और माँ प्लेन क्रैश में गुजर गए। तब से मैं ही उसका ध्यान रखता हूँ। वो मेरे से 4 साल छोटा है, कभी कुछ कमी नहीं होने देता पापा की। बिजनेस भी मैंने बहुत छोटे से ही संभाल रखा है। मैं ही उसके पापा और माँ हूँ। थोड़ा लाड़ प्यार में शरारती हो गया है। दीदी और अंकुश बात करते हुए ही कॉलेज से बाहर आए। आप कहाँ जाएंगी? जी मैं तो अपने कॉलेज जाऊंगी। दीदी ने बोला, तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ अपनी कार से। अंकुश ने आग्रह किया। दीदी ने, नहीं मैं चली जाऊंगी। अंकुश ने फिर बोला, आपकी इतनी डांट खाई है, आप इतना तो कर ही सकती हैं। दीदी हंसने लगी। ठीक है। दीदी को कॉलेज छोड़ अंकुश चले गए। मैं घर दीदी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दीदी आई तो मैं सब पूछने लगी। दीदी ने सारी बात बताई। मैंने पूछा, तरुण ने आपको कुछ कहा तो नहीं? दीदी ने बोला, नहीं, उनके बड़े भाई मिल गए तो उनसे ही शिकायत कर दी थी। वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए स्वभाव के हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब वो कुछ नहीं कहेगा। तुम चाहो तो कॉलेज जा सकती हो, 4 दिन बाद ही जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दीदी, मैं अब कुछ दिन नहीं जाऊंगी, प्रेजेंटेशन की तैयारी करूंगी। दीदी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे भी थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। परसों कॉलेज में प्लेसमेंट है मेरा। इस बार लास्ट ईयर है ना, आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप है ही इतनी समझदार। मैं खुश होते हुए बोली, तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन में मदद चाहिए इसलिए इतनी तारीफ कर रही हो। ठीक है, चलो तुम्हारी ही तैयारी करवाते हैं। हम दोनों लैपटॉप लेके बैठ गए। दीदी की मदद से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। बस अब मुझे सबके सामने एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करनी थी। इतने सारे लोग होंगे, सबके सामने कैसे बोलेंगे? कहीं फिर न मजाक बन जाए। मैं दीदी से बोल रही थी। दीदी ने बोला, पर यही तो वो मौका है खुद को साबित करने का। बहुत अच्छे से तैयारी करो, हो सकता सबका व्यवहार बदल जाए। इसके बाद दीदी हमेशा से मेरी आत्मविश्वास थी। अगला दिन भी इन्हीं सब तैयारी में निकल गया। दीदी के कॉलेज में आज इंटरव्यू था। मैंने दीदी को ऑल द बेस्ट बोला। दीदी अपनी तैयारी से अपने कॉलेज पहुंच गई। थोड़ी देर में इंटरव्यू शुरू हुए। दीदी का नाम बोला गया। दी अंदर ऑफिस में गई। दीदी चौंक गई। वहाँ 4 लोग थे, जिसमें कॉलेज के सर और अंकुश भी था। बाकी के कंपनी के एचआर थे। दोनों की नज़र
जब एक दूसरे से मिली तो हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरों पर आ गई। दीदी ने बहुत सहज भाव से इंटरव्यू दिया। सब दीदी से प्रभावित थे। इंटरव्यू का जवाब फ़ोन करके या ईमेल से बताया जाना था। दीदी घर आई तो मैं पूछने लगी, कैसा था सब दी? दी ने बताया, अंकुश भी वहाँ थे। जिस कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी वो कंपनी अंकुश की है। वैसे तो ऐसे ऑनर नहीं आते इंटरव्यू लेने। कॉलेज पता नहीं वो क्यों आए थे। मैंने पूछा, आप फ़ोन कब आएगा? दी ने बोला, कल। दीदी ने मेरे से पूछा, तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही है? मैंने बोला, कहा सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। दीदी ने कहा, ठीक है, मेरे सामने बोलो। हम ऐसे ही तैयारी करने लगे। अगले दिन हम दोनों ही सुबह से जॉब के जवाब के लिए कॉल का इंतज़ार करने लगे। सुबह 11 बजे कॉल आई। दीदी ने बात की। मैं उम्मीद भरी नज़रों से दीदी को देख रही थी। दीदी बोल रही थी, यस सर, थैंक यू बोलकर फ़ोन कट कर दिया। हम अभी भी दीदी को देख रहे थे। दीदी तेज़ से बोली, सिलेक्शन हो गया? मैं दीदी के गले लगकर खुशी से चिल्लाने लगी। माँ आ गई। क्या हुआ? मैंने माँ को बताया तो माँ बहुत खुश हुई, पर कुछ ही पल उदास हो गई। पर तुम्हारे पिताजी, वो नहीं मानेंगे। मैं बोली, पर माँ, दीदी के फाइनल एग्ज़ाम के बाद ही ज्वाइन करेगी। माँ फिर बोली, फिर भी पिताजी से बात करनी पड़ेगी। हम सबकी खुशी उदासी और चिंता में बदल गई। दीदी ने बोला, आज ही बात करनी पड़ेगी। कल ऑफिस जॉब फाइनल की फॉर्मेलिटी करना है। हम तो लोग पिताजी के आने का इंतजार करने लगे। पिताजी को हमेशा एक बेटे की चाह थी, जो सावरी के होने से खत्म हो गई थी, इसलिए वो बहुत गंभीर बने रहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।